बार बार बंदन करूं सद्गुरु दी वह हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाया परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो। हे गुरो यह सो बारनी होर, गुरुजी यह सौ बारनी होर। दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जन आय। अब विलम्ब जनी कीजिए, बाह पकड़ जन धाय। गुरुजी बाह पकड़ जन धाय। ये हंसा हंसनी माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, प्रकृति का जो ज्ञान है वह भी अनंत है, जिसे जड़ ज्ञान कहते हैं। और प्रकृति पार का जो ज्ञान है उसे चेतन ज्ञान कहते हैं। मतलब जड़ ज्ञान और चेतन ज्ञान दोनों की महिमा अलग अलग है, अनंत अनंत है। और सद्गुरु इस पूरा सृष्टि का जो है मालिक है, सर्व सृष्टि को चलाने वाला है। संसार में बड़े लोग हैं, बड़ा विचित्र विचित्र बातें हैं। ये हंसनी, आज एक प्रश्न आया है, क्या हम जैसा सोचते हैं क्या वैसा ही होता है क्या? ये हंसनी, यह भेद को समझो। आप जैसा सोचती हो वैसा ही होने लगता है प्रकृति में। इसको संत लोग जानते हैं। तो आपको हमेशा शुभ सोचना चाहिए। जब आप शुभ सोचेंगे तो शुभ ही होगा, और अशुभ सोचेंगे तो अशुभ ही होगा। यह बड़ा विचित्र बात है। ऐसा होता क्यों है? यही भेद को समझना होगा। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही प्रकृति में परिवर्तन होने लगता है। अब यहां पर भेद को समझना होगा। आप शुभ सोचेंगे तो शुभ ही होगा, और जब अशुभ सोचेंगे तो अशुभ ही होगा। तो यह आपके सोचने के ऊपर है। एक मैं उदाहरण देता हूं। आपको मान लीजिए कि घर से दिल्ली जाना है, और आपने सोच लिया नहीं मैं अकेले चला जाऊंगा, कुछ भी नहीं होगा। क्या होगा? कोई आएगा, ऐसा करेगा, वैसा। अरे कैसे कैसे करेगा? हम सजग रहेंगे तो आपका मनोबल ऊंचा रहेगा। अरे भाई कैसे जाएंगे, पैसा नहीं है। तो पैसा नहीं है तो अब पैसे के ऊपर सोचना है। तो
अब कई तरह का है, उधार मान लेंगे, घर में है चोरी कर लेंगे, निकाल, सपोज करिए, मान लीजिए कि आज तो प्रकृति की ही चर्चा होगी, जड़ चर्चा होगी। एक लड़का है, उसे अपने घर से जाना है, थोड़ा इसको भी शुभ में लाता हूं। उसे दिल्ली जाना है नौकरी ढूंढने के लिए। तो वह तो विचार करेगा, हमारा कोई साथी मिल जाता तो उसके साथ हम चले जाते। अब साथी नहीं मिला तो उसको जाने के लिए डर तो है, लेकिन उसने आत्मबल बना लिया, नहीं, अरे जाऊंगा तो हर जगह तो इंसान ही तो हैं, कोई न कोई तो मिलेगा, कुछ तो बताएगा। किसी के यहां बैठेंगे तो काम के लिए मांगेंगे तो कुछ न कुछ तो बताएगा, काम तो हर जगह ही है। जब वो ऐसे सोचेगा तो उसका एक काम तो पक्का हो गया कि उसे पता है कि दिल्ली में हमारा कोई नहीं है, लेकिन मैं जाऊंगा, काम वहां ढूंढूंगा और कोई न कोई काम मिल जाएगा। गांव में काम नहीं है, नहीं मिलेगा, किसी दुकान में ही काम करूंगा, झाड़ू मारूंगा, पोछा मारूंगा, कुछ न कुछ करूंगा। अब वो जैसा जैसा सोचता है, प्रकृति वैसे वैसी उसको मिलती चली जाती है। और अब वो सोचता है, ट्रेन का टिकट कैसे मिलेगा, कैसे बैठूंगा, चलो देखेंगे, भीड़ होगी, जैसी भी होगा वो करूंगा। सामान भी लेने या अपना घर से ले लूंगा, खाने के लिए ले लूंगा, और ये ले लूंगा, वो ले लूंगा। पूरा प्लानिंग बनाता है, सोचता है, और उसका मन संकल्प कर लेता है, नहीं, कैसे मुझे वहां पर जो है ना कोई तंग करेगा। जब मैं किसी को तंग नहीं करूंगा, फिर भी यदि कोई आ भी गया, कहीं फंस गया तो क्या होगा, चलो भगवान तो है। तो एक विश्वास उसने उस परमात्मा पर कर लिया, और अपना घर से निकल करके 2-4 दिन का पैसा लेकर के वह घर से चल देता है, आता है अपना नजदीक स्टेशन पर, और दिल्ली के लिए गाड़ी पता करता है कितने बजे मिलेगी, कहां पर जो है। फिर वह लाइन में लगता है, टिकट ले लेता है, और फिर स्टेशन पर प्लेटफार्म पर बैठकर इंतजार करता है, और फिर ट्रेन में बैठ करके वह पहुंच जाता है। और फिर जैसा सोचा रहता है, ठीक उसी के बराबर ही लगभग लगभग मिलते चले जाते हैं। ये ऐसा ही होता है, लेकिन उसमें कुछ प्रकृति में बाधाएं भी आती हैं, वह भी वह सोच कर रखा है। तो जब अग्र सोची हो जाते हैं, तो यदि वह शुभ सोचा तब तो वो चला जाएगा, और वह यदि ये सोचा कि नहीं, अरे कौन जाएगा, बड़ा भीड़ है, कोई जेब काट लेगा, कोई ये कर लेगा, कहाँ जाऊंगा, खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कौन है, कौन हमारा है वहां पर, तब अब बताओ, वह तो घर से निकल भी नहीं पाएगा। तो आपको शुभ सोचना है, किसी के बारे में अशुभ नहीं सोचना है। संसार शुभ ही है, लेकिन हम जैसा सोचते हैं वैसा ही प्रकृति भी करने लगती है। ये हंसा और हंसनी, मान लो तुम जा रहे हो और एक कुत्ता दौड़ते हुए आ रहा है, और तुम सोचना शुरू करेगा, ये मुझे काट लेगा, ये मुझे काट लेगा। तो वैसे ही उसका वातावरण आगे पैदा होने लगता है, और वह सच में काट लेगा। और यदि तुम ये सोचते हो कि नहीं, यह नहीं काटेगा, नहीं काटेगा, और काटेगा तो मैं देखता हूं कैसे काटता है, तुम पत्थर उठा लिया, तुम डंडा उठा लिया, तो उसकी हिम्मत नहीं है कि वह काट सके। तो तुम्हारे ऊपर है, यदि तुम दब गए तो फिर डर गए। कहने का मतलब यह है कि वो संसार में है, उसी तरह से यदि तुम अशुभ सोचोगे
तुम्हारे घर में, परिवार में, तो अशुभ ही होगा। कभी भी अशुभ नहीं सोचना चाहिए। विश्वास पर ही दुनिया चल रही है और विश्वास में ही आपको धीरे 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 आगे बढ़ जाना है। तो तुम्हें पेड़ पर चढ़ना है तो तुम्हें सोचना होगा कैसे चढ़ूंगा। अब तुम्हारे ऊपर है, या तो सीढ़ी लगाकर चढ़ो या धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते वहां पहुंच जाओ। तो हमेशा शुभ करने से आगे स्वामी जी ने क्या लिखा है, जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। और क्या लिखे हैं स्वामी जी, जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। बिन विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी इच्छा जो करे प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है हम दुख हो तय पार। जोगी शुभयारु अशुभ का जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होता है निज संकल्प आधार। ये हंसनी, यह तो प्रकृति के लिए है, और जो सदगुरु का हंस है वह तो कभी दुखित हो ही नहीं सकता, क्योंकि वह तो निरंतर सदगुरु के साथ रहता है और सदगुरु के साथ सुख का सागर है। सुख सागर तेरी पास है सदगुरु शरण पहचान। जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। सुख सुख जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। जामे तुम सुख जानती सो है दुख का रूप। सत सुख सुख जाना नहीं ताते पर भवकूप। ये हंसा और हंसनी संसार को
कैसे समझाऊं। कबीर साहब समझाते समझाते इस संसार से चले तो नहीं गए, अभी भी हैं, लेकिन संसार नहीं समझता। यह बड़ा विचित्र है। कुछ भी हो, एक काम तो करना ही चाहिए हर जीव को। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। स्वामी जी ने क्या लिखा है? सभी पूरे संसार को सुख और शांति मिले। सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। ये हंसिनी और हंसा, स्वामी जी ने क्या कहा? सुख व शांति सब को मिले, यह उपदी समार। सारा विश्व हमारा है, हम हैं सब संसार। योगी शुभयरु जोगी चा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होतय पार। जोगी चा जो करे, प्रथम विवेक विचार। बिनु विचार में कष्ट है, हम दुख होतय पार। जोगी चा जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होत है, निज संकल्प आधार। जोगी शुभयरु अशुभ का, जा प्रति करी विचार। इष्ट अनिष्ट फल होत है, निज संकल्प आधार। तो ये हंसा और हंसनी अभी हमेशा शुभ भावना रखनी चाहिए किसी भी काम के लिए। और जब तुम देखो, कभी भी हम लोग नौकरी करते हैं, नौकरी करना आसान काम नहीं होता। नौकरी का मतलब गुलामी जैसा ही है। यह सदगुरु की नौकरी नहीं है, यह तो संसार की नौकरी है। संसार में अपार कष्ट होता है और कुछ लोग सुखी भी रहते हैं। तो अब तुम्हारा मर्जी है, तुम कैसे सोचती हो। जो तुम्हारा अधिकारी है
वह रोज थोड़ा नाराज रहेगा। तुम्हें अपना सत्य मार्ग पर चलना है। स्वामी जी ने क्या लिखा है? स्वामी जी ने क्या लिखा है? भला बुरा जग मानई, संत चले निज दीस। रहनी गहनी संत की, करनी बिमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चले निज दीस। रहनी गहनी संत की, करनी बिमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चले निज दीस। रहनी गहनी संत की, करनी बिमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। तो निज देश क्या है? अपना देश। काम बृहत नहीं आईसी, बिन तुम्हारन कोय। हे अज्ञानी जीव जड़ा, क्यों न भजन कर सोय। रहनी गहनी संत की, करनी बिमल विवेक। भला बुरा जग मानई, संत चले निज देश। मानव उत्तम देह को, पाकर लक्षण जान। ये हंसा और हंसिनी, मनुष्य जीवन तुम्हें किस लिए मिला है? मनुष्य जन्म तुम्हें परमात्मा की प्राप्ति के लिए मिला है, क्योंकि तुम मानव जन्म मिला है। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे। जाहि देह सी कर्म है, भोग हो यशोई दे। देह विदेहन मुक्ति है, कर्म भोग है ये। ए हंसा और हंसिनी, तुम जो भी कर्म किए हो उसका फल तुम्हें भुगतना पड़ेगा। कोई दुनिया में ऐसा नहीं है, इसलिए हमेशा सत्य बोलो, सत्य पर रहो और तुम्हारी विजय निश्चित होगी। यदि तुमने एक झूठ बोल दिया तो तुम्हें 1000 जगह झूठे हो जाओगे। परमात्मा सब कुछ देख रहा है। तुम्हें थोड़ा तालमेल बिठाना होगा, प्रकृति के साथ रहना होगा। ए हंसा और हंसनी, तुम बूझो, प्रकृति में है, सांप भी है, बिच्छू भी है, हर चीज है। तो तुम क्या उसके साथ तुम अब लड़ने बैठ जाओगे कि नहीं, सांप को तो मार करके ही छोड़ेंगे, हमारी भी जिद है। ए हंसा और हंसनी, तुम उसी में उलझ जाओगे। हमें सांप को क्यों मारना है? ठीक है भाई, थोड़ा देर आ गया तो थोड़ा देर रहेगा, फिर अपने आप चला ही जाएगा। थोड़ा सजग रहो। लेकिन उसको मारने पीटने के चक्कर में फंसोगे तो काट भी लेगा। हर चीज
तुम्हारे हिसाब से नहीं चलती। यह संसार जो चल रहा है इसमें किसी और की भी मर्जी है, तो उन्हीं की मर्जी में थोड़ा वेट कर लो, थोड़ा इंतजार कर लो, सांप हट जाएगा। वह बैठने वाला जीव नहीं है कि एक जगह वह बैठा रहेगा, उसने हटना ही है। तुम मारोगे तो भी जो है ना मुश्किल है, और वो रहेगा तो अपने आप भी उसे हटना ही है, क्योंकि वह स्थिर नहीं रहता, एक जगह पर नहीं स्थिर रहता। तो तुम क्यों उसको मारने के चक्कर में पड़े होगे? मारोगे तो उसका पाप भी लोगे। तो ये हंसा और हंसनी, तुम्हें अपना देश में रहना है, परेशान नहीं होना है। प्रकृति में तो ऐसे ही रहेगा, अभी दुख है तो थोड़ा देर सुख है, कभी सुख है तो कोई दुख है। इसीलिए तो स्वामी जी ने कह रहे हैं, अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा, अमर लोक पहुँचाऊंगा। अद्भुत मार्ग जोग विहंगमा, मैं तुमको बतलाऊंगा। यदि विधिवत तुम साधन करी हो, अमर लोक पहुँचाऊंगा। सुरती उलटी की गगन चढ़ाऊं, डोरी मकर धराऊंगा। पिंड ब्रह्मांड शून्य जो 68, ताऊ पर बैठाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती वरसी, अमियान दयन वाऊंगा। शुद्ध रूप तही हंस बनाऊं, परम पुरुष दिखलाऊंगा। वहाँ की दृश्य कौन मैं वरण, बाणी बुद्धि न पाऊंगा। महाप्रभुआ अनंत दया में, उनसे तो ही मिलाऊंगा। अनुभवदर्शी मोती वरसी, अमियाना ध्यानवाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। कहे सदा फल परमानंदा, आवागमन मिटाऊंगा। ये हंसा और हंसनी, संसार में तो तुम जीत जाओगे, लड़ाई करके, झगड़ा करके, लेकिन सुख नहीं पाओगे। संसार में तुम जीत जाओगे, तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय।
तीने लोक की संपदा, आया बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। तीन लोक की संपदा, आय बसी घर माय। तब हूँ मनसी तल नहीं, और मिलन मन माय। ये हंसा और हंसनी, तीनों लोकों की संपत्ति भी तुम्हारे पास आ जाएगी, तो भी मन शीतल नहीं होगा, मन शांत नहीं होगा, और मिलने की चाह लगी रहेगी। और तुम इस संसार में क्या चाहते हो? सब तुम्हारे हिसाब से ही चले तो ये तो अहम हो गया। इसी कारण तो उस सदगुरु से दूर हुए। तुम आनंद में इतना मगन हुए कि सदगुरु का साथ छोड़ दिया। तो ये हंसा और हंसनी, सारा तुम्हारा हिसाब से नहीं चलेगा। थोड़ा दूर से बैठ करके देखो कैसा चलता है। परेशान मत होगो, कभी हर समय दूसरे का मन का भी करना सीखो। जानो तो तुम्हारा जीवन सुखमय रहेगा। और तुम अपना मन का हिसाब से चलोगे कि नहीं, ऐसे यही सही है, ऐसा नहीं है। सही कुछ भी नहीं है संसार में। सही तो समय अनुसार वही चीज सही लगती है, और अगले पल वही चीज खराब भी लगती है। तो प्रकृति में दुख भी है और सुख भी है। वर्ण तुम्हें करना है कि तुम सुख चाहते हो या दुख चाहते हो। यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन देशा। यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन देशा। आपन घर जहाँ अपन रूपा, सारे शब्द सत पुरुष अनुपा। निज घर वास परम सुख होई, जरा मरण दुख आवन कोई। चेतन लोका चित सब हंसा, सारे शब्द सुकृत का बंसा। चेतन चेतना लोक है, चेतन चेतन धाम। चेतन में चेतन मिले, नियाचर सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, प्रकृति का वर्णन करने में बड़ा शक्ति खर्च होता है और बड़ा अशांति रहती है। चेतन देश में तो सुख है और जीव थकता नहीं है। तो अब चलो अपने देश की। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। जहाँ से अइलू हो, अमर वही देशवा, अमर वही देशवा। पवन न पानी नहीं
धरती कैसवा। चाँद सूरज नहीं रैन दिवसवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। मुगल पठान नहीं सैयद शेखवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। आदि ज्योति नहीं गौरी गणेशवा। ब्रह्माया विष्णु नहीं शेष महेशवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। ब्राह्मण क्षत्रिय नहीं शूद्र वैश्यवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। जोगी जंगम नहीं मुनि दूरवसवा। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा। आदि आयंत नहीं काल कलिसवा। जहवा से अइलु हो जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। अमर वही देशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। साहेब कबीर ले अइली संदेशवा। सारे शब्द गही चलु वही देशवा। जहवा से अइलु हो अमर वही देशवा। तो ये हंसनी उस अमर देश में चलने की कोशिश करो और नित्य प्रति साधना करते रहो। धीरे धीरे मन तुम्हारा सूक्ष्म हो जाएगा और मन से सुरति बनेगा और सूरज से निरति बनेगा और फिर अपना देश में पहुंच जाएगा। वह देश बड़ा सुखमय है। इतना सुख है कि क्या कहोगे। सुख सागर यश स्नान करोगे अजर अमर हो जाई। सुख सागर यश स्नान करोगे अजर अमर हो जाई। हंसालो कहाँ मारी हो ताते अमृत फल तुम पैया। हंसादि सहा मारे हो
ताते अमृत फल तुम पैह। लोक हमारा अगम दूर है, पार न पावे कोय। अत्यादीन होय जो कोई, तुमको दी मुलकाई। हंसा लोक हमारी हो। ये हंसा और हंसनी, अब वाणी को यही विराम देता हूं। यह वाणी कभी बंद नहीं होगी। क्यों नहीं बंद होगी? क्योंकि सदगुरु अनंत है, उसका ज्ञान अनंत है और उसकी वाणियां भी अनंत है। अनंत बार यह सृष्टि की रचना हुई है और अनंत बार यह सृष्टि गया है। सूरज जाएगा, चंदा जाएगा, जाएगा पवन और पानी। चंदा जई है, सूरजो जई है, जई है पवन नव पानी। कह कबीर एक नाम न जाएगा, यह है अमर निशानी। ये हंसा यह है अमर निशानी। तो ये हंसा और हंसनी, आपका जीवन सुखमय हो, आप निरंतर सुखी रहो और सद्गुरु चरणों में आपका प्रेम बना रहे, इसी की मैं शुभकामना करता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।